पितरों को स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये सवाल अक्सर बहुत परेशान करता है। तो जय माता दी दोस्तों, मैं प्रकाश भगत, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में प्रकाश ज्ञान शक्ति। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पितरों को स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये समस्या बड़ी भयंकर है। स्थान दो तो परेशान, ना दो तो परेशान। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके पितर हैं कौन। आपके पितर होती हैं जो आपके घर के जो बुजुर्ग बड़े बूढ़े होते हैं, यानी कि 50-60 साल की एज के बाद जो जिनकी मृत्यु घर पर होती है और जिन्होंने भगवान का सुमिरन किया हो या किसी देवता की सेवा की हो, तो वो देव यूपी श्रेणी में आते हैं। और जो पितर जिस किसी ने कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में, या शराब पी है, मांस मदिरा का सेवन किया हो, या कोई भी व्यभिचार उसने किया हो, अकाल मृत्यु मरा हो, जैसे कि फांसी लगा के, नहर में डूब के, आग में जल के, एक्सीडेंटल केस, जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, वो आपके पितर कभी नहीं बनेंगे। वो प्रेत योनि में ही रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि पितरों को स्थान दें या नहीं दें। देखिए, पितरों को स्थान आप अपनी समझ के अनुसार दे सकते हैं। बाकी जो नियम बनता है, पितरों को स्थान नहीं देना चाहिए। अब देना क्यों नहीं चाहिए, ये आप जानिए। एक बात बताइए, आपने किसी के कहने पर पितरों को घर में स्थान दे दिया और आप वहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे, भोग प्रसाद भी देंगे, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये जो भोग प्रसाद है, जो पूजा सेवा आप कर रहे हो, आप अपने पितर की ही कर रहे हो? आप कैसे पता कर पाएंगे? अब मान लिया आपने भोग अपने पितरों का दिया, पूजन अपने पितरों का किया, तो सबसे बड़ी समस्या पहचानने की है कि हम कैसे पहचानें कि ये भोग हमारे पितरों को ही जा रहा है, या ये जो पूजा कर रहे हैं हम वो अपने पितरों की कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यदि आपको स्थान देना है तो स्थान आप अपने कुलदेवी या कुल देवता से पूछ कर ही दीजिए। देखिए, हर हिंदू धर्म में हर किसी के अपने अपने कुल गुरु यानी कुल देवता या कुल देवी हैं। मैंने हमेशा वीडियो में ये बताता हूँ कि आपको जो पूजा करनी चाहिए अपने घर में, वो अपने कुल देवता कुल देवी की करनी चाहिए, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी से ही पितरों को शक्ति मिलती है। अगर आप कुल देवता कुल देवी की पूजा नहीं करेंगे तो भाई आपके पितर, आप कितनी उनकी पूजा कर लीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे, वो प्रेत ही बने रहेंगे। और जो पितर प्रेत बन जाता है ना, आप उसको कितना ही घी से नहवाओ, कितने उसके दीप जलाओ, कितने उसे भोग लगाओ, यहाँ तक के 56 भोग लगाओ, वो आपका भला करेगा ही नहीं। जो रियल पितर होते हैं, जो वास्तविकता में देवता से जुड़े होते हैं, जो पितर होते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पितर गलत होते हैं, जो पितरों की श्रेणी में आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ना ही वो कभी ज़्यादातर किसी के शरीर में आते हैं। वो जब भी आएंगे सपने के द्वारा ही आपको बताएंगे, या फिर आएंगे तो बड़े देवता के साथ में आएंगे। जैसे आप कुल देवी हुई या कुल देवता हुआ, उसके सानिध्य से आएंगे।
वरना आजकल आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बहन बेटियों पर उसके ही घर के ऊत पित्र आ रहे हैं। मैं 90% केसों की गारंटी दे रहा हूँ। जो प्रेत रूपी पितृ होते हैं वो शरीर में दुख भी देंगे, दर्द भी देंगे और परेशान भी रखेंगे। जो प्रेत रूपी जो पितृ होते हैं वो अगर किसी लेडीज पे या बहन बेटी पर आ जाएं तो जिंदगी में कोई भी भगत उसके शरीर का इलाज नहीं कर सकता। वो हमेशा बीमारी रहेगी। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने बड़े से बड़े भगत पे चले जाना, जब तक आप अपने पितरों को साफ नहीं करोगे, जो प्रेत रूपी पितर हैं। रही बात स्थान देने की, आप इन्हें स्थान दे सकते हो, पर किस तरीके से दे सकते हो कि आप अपनी कुल देवी और कुल देवता से सलाह करके वो ही रखवाएंगे। और ज़्यादातर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पितरों का जो स्थान है आप अपने घर में मत दीजिए। घर से बाहर, जैसे आपके गांव देहातों में देखा होगा कि खेत खलिहान होते हैं या फिर घेर होते हैं, वहाँ पर आप इनका स्थान दे सकते हो। और यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एक मेरा 50 गज का मकान है या 100 गज का मकान है उसमें भी मैं अपने पितरों को बैठा लूँ, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको स्थान देना है तो आप अपनी कुल देवी और कुल देवता का दीजिए, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता जो होते हैं वो हमारे मतलब कि हम उनके वंशज होते हैं। वो कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ गलतियां आप करते हो तो वो थोड़ी सा परेशान कर सकते हैं भूल चूक के उसमें, पर इतना नहीं कि जितना पितृ करते हैं। लोग बागों को पितृ जो है वो ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए आप जो है उनका भी अगर आपको पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ में मनाही नहीं है। पूजा पाठ क्या, आप उनकी सेवा जैसे कि आप पूर्णमासी नहा सकते हो, एक मावस आती है बड़ पूजने वाली मावस, उसे कर सकते हो। और जो आपने देखे होंगे 16 श्राद्ध जो आते हैं वो भी पितरों के ही होते हैं, आप उनमें उनकी सेवा कर सकते हो। बाकी इन्हें घर पर अपना कोई भी भोग पानी मत दिया करो। आपको भोग देना है, आप गंगा जी जाइए, गंगा माँ को प्रसाद चढ़ाइए और फिर अपने पितरों का भोग माता गंगा को सौंपिए। माता गंगा के द्वारा से ही आपके पितृ जो है भोग प्रदान कर लेंगे। पर आप ये सोचते हो कि मैं अपने घर में जो है इनका थान बना के इनको लड्डू पेड़ा या बहुत सारी सामग्रियाँ, किसी किसी के तो शराब चढ़ती हैं भोग में, ये कार्य आप मत कीजिए। यदि आप ऐसे कार्य करोगे तो भाई आप भक्तों के पास ही जगह जगह चौकियों पर घूमोगे। क्योंकि मैं नहीं मानता पितरों की पूजा करने से कोई लाभ होता है। हमेशा लाभ ईश्वर की पूजा करने से होता है। आपने गीता पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, नहीं तो नहीं भी पढ़ी है तो महाभारत भी आप देखते होंगे। तो भगवान कृष्ण ने ये खुद कहा है कि केशव के जो आदमी पितरों को पूजता है वो पितरों की श्रेणी में जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों की श्रेणी में जाता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं की श्रेणी में जाता है, और जो मुझे पूजता है वो मुझ में ही लीन होता है। तो इसलिए भैया आप लोग जो है पितरों की पूजा बहुत कमी के अनुसार कीजिए। हाँ, इनका मान सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि मान सम्मान किस लिए कि हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग है नहीं, मतलब हमारे बुजुर्ग थे में और है में बहुत अंतर हो जाता है। यानी कि आप किसके पुत्र हो, फलाने आदमी के पुत्र हैं, तो वो हमारे पिताजी थे। और हैं का मतलब ये हो गया कि आपने अपने घर में ही आपको लगता है कि हमारे पितर हैं। तो इसलिए आप अपने पितरों को अपने कुल देवी और कुल देवता से जोड़िए, आपका घर स्वर्ग बनता चला जाएगा। और यदि आप निकट से पितरों को पूजन कर रहे हैं रात दिन, उनके नाम की माला जप रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं होगा। देखिए कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है।
जो आप ये सोचते हैं सब कुछ मुझे पितरों की वजह से मिला, ये भी आपकी एक भूल है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिन लोगों के पितर खराब होते हैं ना भाई, वो कोई भी काज करेंगे, जैसे होली हुई, दिवाली हुई या ब्याह शादी हुई, उनके घर में झगड़े जरूर होंगे। कोई भी आप काज कर लेना, शुभ कार्य, उसमें लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, कुछ ना कुछ किरण मिलन जरूर होगी। ये सब पितरों का ही दोष होता है। क्यों? आप एक को लड्डू दे दिया, एक को नहीं दिया, तो वही भी चल जाएगा। यानी कि आप 100 दिन इनकी पूजा कीजिए और 2 दिन आप इनकी पूजा मत कीजिए, पितर उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, इसने मेरी पूजा नहीं की, इसने मेरी पूजा नहीं की। तो भाई इन लोगों से बस केवल हाथ जोड़ी का ही रिश्ता रखिए, बस के आशीर्वाद दीजिए और छुट्टी। और अपनी कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर साल में 1 या 2 बार भाई बिल्कुल जाया कीजिए, वहाँ मत्था टीका कीजिए, वहाँ धूप लगाया करो, उनका आशीर्वाद प्रदान करो। आपके कुल देवी कुल देवता आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। कुल देवी कुल देवता पर इतना विश्वास करना चाहिए कि आप इतना विश्वास किसी पर ना करें। हालांकि सब भाग्य का लेखा होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो घरों में समस्याएं होती हैं वो पितरों की वजह से ही होती हैं। आप पितरों को शुद्धिकरण कराइए और इन्हें जगह जगह जाके चौकियों में पकड़वाइए मत, क्योंकि बाजी बाजी भगत क्या होता है, पितर बना हुआ जो आपका जो प्रेत है, जो आपके पितर होते हैं, जो प्रेत बना हुआ है उसको बांध के फेंक देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो भगत ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भाई पितृ ही प्रेत है। दुनिया में कहीं बाहर से कोई प्रेत नहीं आया, पितृ ही प्रेत बने हैं। तो अपने पितरों को आप प्रेत मत बनने दीजिए। और आपको लगता है कि मेरे पितृ प्रेत हैं, तो आप अपनी कुल देवी और कुल देवता की शरण में जरूर जाइए, क्योंकि वही आपके पितृ को ठीक कर सकते हैं, वरना कोई भगत आपको ठीक नहीं कर सकता। वो आपका पितरों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे और फिर तब आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हो। तो पितरों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि कोई मुझसे भूल चूक हुई हो, पितरों के बारे में कुछ गलत शब्द कहा हो, तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं वो रियल बता रहा हूँ जो मैं आजकल देख रहा हूँ। ज़्यादातर बहन बेटियों पर उन्हीं के ही घर के उत्पित्र माता पिता बाबा बनकर आ रहे हैं। तो ऐसा काम ना कीजिए। अपने कुल गुरु की, कुल देवी की या कुल देवता की शरण जरूर लीजिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अपने पितरों का ज़्यादातर आप पूर्णमासी नहाइए, क्योंकि आप जितनी पूर्णमासी नहाएंगे ये उतने साफ होंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक जल का लोटा लीजिए और सूर्य देवता को अर्पण कीजिए कि हे सूर्य देवता महाराज, ये जल का लोटा मेरे पितरों के नाम का है। आप जितना दोगे वो उतना शुद्ध होते चले जाएंगे। और अपने घर में कुल देवी और कुल देवता का स्थान जरूर दीजिए। जो स्थान कुल देवी कुल देवता का होगा, वो कुल देवी और कुल देवता खुद ही आपके पितर को उस स्थान पर बैठा देगा। यानी अगर आपको भोग भी देना है तो आप अपने कुल देवी और कुल देवता का ही भोग दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पितरों में हम कुल देवी या कुल देवता को भोग दे रहे हैं तो पितरों को नहीं मिलेगा, वो अपने हिस्से में से दे देंगे। और अगर आपको निजी इनका भोग देना है तो आप एक बड़ पूजने वाली जो मावस है जो मैंने बताई अभी, उसमें दे दो। खीर पूरी का जो भी देना है आपको, और जो ये 16 श्राद्ध चलते हैं उनमें दे दो आप। बाकी और जो भोग देना है आपको, आप गंगा जी पे दीजिए जाके। क्योंकि ये सोचने वाली बात होती है, इंसान मर गया, मृत्यु के बाद में शमशान गया, शमशान से अस्थियाँ गंगा जी पे जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं फिर उन्हें गंगा जी से लेके आते हैं। अरे भाई, जो चला गया उसे हाथ जोड़ के विदा कीजिए। आप उसके मोह में पड़े रहेंगे तो वो रात दिन आपके ही सर पर नाचता रहेगा। तो ऐसा काम ना कीजिए। अपनी कुल देवी कुल गुरु का शरण लीजिए, वही आपको आगे की राह दिखाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार की जो
परिवार से जुड़ी और देवी देवताओं से जुड़ी बातें हैं, मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो कल मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। इसके लिए जय माता दी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय माँ गंगे।